एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो व्हाट अ ब्रेकआउट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोनों इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई निकाल के ज़बरदस्त मोमेंटम दिया। तो आप लोगों को अगर मैं डेली चार्ट दिखाऊं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो आपके सामने है कैसे निफ्टी बैंक के अंदर ब्लास्ट हुआ। जैसे गैप अप खुली उसके बाद कॉन्टीन्यूस बाइंग साइड का मोमेंटम देखने बना। और जबकि निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक पोजिशनल ट्रेड बताया था, उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के अंदर बड़ा टारगेट रखना। मेरी एक्सपेक्टेशन तो 400 पॉइंट की थी। वो ट्रेड 875 के ऊपर एक्टिवेट होना था, 19,875 के ऊपर। और आज आप देख ही सकते हैं कि निफ्टी का क्या भाव चल रहा है। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का मोमेंटम कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन के अंदर 1100 पॉइंट का मोमेंटम, लगभग 55,000 रुपये सिंगल लोट के अंदर प्रॉफिट। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को मिस नहीं किया होगा, जिसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुकी है। और आप लोगों के लिए एक मैंने पोजीशनल ट्रेड भी बताया था जो निफ्टी के अंदर एक्टिवेट भी हो गया था। और मैंने स्पेशली कहा था कि अगर आप लोग होल्ड कर रहे हैं तो इसको बड़े टारगेट के लिए ज़रूर होल्ड करना, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छी खासी बुलिश दिख रही है वहाँ। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उससे ऊपर मार्केट क्लोज भी दे चुकी है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मैं निफ्टी बैंक के ऊपर अब मेरा क्या व्यू है और कैसे मेरा एक पोजिशनल ट्रेड निफ्टी बैंक के अंदर बन रहा है। तो पिछले हफ्ते आप लोगों को पता है कि मेरे फैमिली के अंदर फंक्शन होने के कारण मैं कोई भी सिंगल ट्रेड नहीं कर पाया। मैंने आपको पिछले हफ्ते की वीडियो में बता दिया था कि कोई भी वीडियो और मेरी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आएगा, तो जिस करके मैं एक अच्छा खासा मार्केट का फेस फिर से मैं एक ट्रेड नहीं कर पाया हूँ। और कल भी मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को कुछ पर्सनल काम है। तो मैं आपको मेरा एनालिसिस बता देता हूँ कि कल आपको कैसे क्या क्या करना है। तो जैसे आप देख ही सकते हैं कि निफ्टी बैंक काफ़ी दिनों से अप साइड का रेजिस्टेंस ये था और डाउन साइड की तरफ सपोर्ट ये मिल रहा था। मार्केट इसी रेंज में पूरे वीक इसने ट्रेड किया और एट द एंड ऑफ द वीक इसने 3 बजे के आसपास अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस के बाद एक पोजिशनल ट्रेड में बनाने की कोशिश करता हूं। तो वो पोजिशनल ट्रेड इस रेजिस्टेंस के ऊपर लेना था और इसके अंदर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहती है थोड़ी सी। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का टारगेट और इसके अंदर कम से कम 1000 पॉइंट का आप लोगों को टारगेट लेना है निफ्टी बैंक के अंदर, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी अभी भी चार्ट के ऊपर बुलिश है। और अगर मैं आप लोगों को टारगेट बताऊं तो निफ्टी बैंक का आपको ऑलमोस्ट जो टारगेट लेना है वो 48,200 का लेना है। तो अगर आप लोगों ने भी कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाया है तो चलिए मैं आपको कल का एनालिसिस भी बता देता हूँ आप कहाँ पर क्या पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ पर अगर फर्स्ट कैंडल अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देती है तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं या फिर फ्यूचर के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा और टारगेट आप स्ट्रेट को पोजिशनल जरूर लेके जाना, क्योंकि अभी भी चार्ट के ऊपर मार्केट बुलिश है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और आधे घंटे के बाद भी ब्रेकआउट देती है तो भी आप डायरेक्टली ऑप्शंस के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। और आप क्वांटिटी इसके अंदर आप 50% ट्रेड करना। अगर आप फ्यूचर के अंदर पोजिशनली अब 2 लॉट प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही लॉट प्लान करना, क्योंकि मार्केट लोअर लेवल से अपने को ट्रेड देके काफ़ी अच्छी खासी ट्रैवल कर चुकी है। तो अग्रेसिव होने का टाइम गया। अब आप छोटे मोटे लॉट के अंदर एंट्री प्लान करना और टारगेट थोड़े बड़े रख सकते हो। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो फिर एक इनसाइड कैंडल मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले वीक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। तो इस वीक फिर मार्केट पूरी साइडवेज हो जाएगी और ये वाला आने वाला कमिंग वीक ऑप्शन सेलर के लिए बन जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है तो ऊपर की कॉल और नीचे की पुट रख के बेच के खड़े रह सकते हैं, क्योंकि ये वीक फिर पूरा प्रॉपरली ऑप्शन सेलर के नाम हो जाएगा और ऑप्शन सेलर के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अगले वीक में पैसा बनाने की। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो पोजिशनल ट्रेड तो अपने हाथ से निकल चुका है, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और कोई फर्स्ट नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हैं अपनी साई तक। और मार्केट जब यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी तो आप इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड ले सकते हैं और अपना जो भी मार्केट का हाई होगा उसका टारगेट तक। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और जैसे ही अब जो
पुराना रेजिस्टेंस होता है वो मार्केट के अंदर क्या बन जाता है, वो बन जाता है सपोर्ट। तो जैसे आपको पता ही है चार्ट के ऊपर कि ये मार्केट के चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जहाँ पर यहाँ पर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके को तोड़ेगी। तो अब यहाँ पर एक छोटी मोटी, अगर आप 100 लोट से ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 10 लोट ही ट्रेड करना, मतलब कहने का मतलब है कि आप सिर्फ 10% क्वांटिटी यहाँ पर परचेज करना, वो इस टारगेट के लिए। तो आपको मैंने तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट का। तो चलिए निफ्टी को अभी मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी के अंदर मेरा व्यू क्या बन रहा है। तो निफ्टी के अंदर आप पिछले वीक देख सकते हैं कि ऊपर का रेजिस्टेंस ये आ रहा था और नीचे का सपोर्ट ये आ रहा था, और मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज में ट्रेड किया मार्केट ने, और यहाँ पर एक अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, पर निफ्टी के अंदर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट के अंदर राउंड लेवल भी है वो है 21,000 का। तो कल मार्केट का फ्लैट खुलती है और 21,000 के साथ अपने प्रीवियस डे हाई भी तोड़ती है, तो आप एक 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं, और वो यह बहुत क्विक ट्रेड होगा। तो आपको इसके अंदर काफ़ी तेज़ी से एंट्री प्लान करना, लोड कम ही रखना, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट अपने को 19,875 पे ट्रेड मिल गया था और मार्केट आज 21,000 ट्रेड कर रही है। तो लोड इसके अंदर सिर्फ अपने 50% क्वांटिटी से ट्रेड करना और 70 से 80 पॉइंट का आपको एक क्विक मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पर जब मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद या फर्स्ट सेकंड कैंडल निकलेगी तो भी आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। और कल मार्केट गैप अप खुलती है तो आप एक डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना, कोई भी एन पैटर्न पे ट्रेड लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 10% क्वांटिटी रखना, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस वीक ट्रेंडिंग था, तो एन पैटर्न का चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एन पैटर्न अग्रेसिव पैटर्न होता है और इसके अंदर जो ट्रेडर होते हैं वो अग्रेसिव ट्रेड करते हैं। तो अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेड हो तो आप थोड़ा मोटा रिस्क ले सकते हैं, पर मैं अग्रेसिव नहीं हूँगा, क्योंकि एक अच्छी खासी बाइंग की मार्केट अगर आप लोगों के हाथ से निकल चुकी है तो अब अग्रेसिव होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मार्केट आने वाले टाइम में अपने को और भी अपॉर्चुनिटी देगी, और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मार्केट फिर से ऑप्शन सेलर की बन जाएगी, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, मैं बार बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि पिछले वीक ट्रेंडिंग था, तो ये हफ्ता जो कमिंग वीक है वो ऑप्शन सेलर का रह सकता है। तो मैंने आपको इसके अंदर भी तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, मेरा क्या कुछ है, मेरे क्या कल की प्लानिंग। अगर कल मेरे को थोड़ा सा भी टाइम मिल पाया तो कल मैं ज़रूर ट्रेड करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट दिसंबर में ट्रेड ही नहीं कर पाया हूँ। नवंबर एंड से लेकर दिसंबर कम से कम 15 दिन से मैं मार्केट को अच्छी तरह वॉच नहीं कर पाया हूँ। तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अब रेगुलर एनालिसिस आपको मैं प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों तो कम से कम पैसा कमा सको, क्योंकि मेरे को तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो घंटे का ऑप्शन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।